Hello everyone, this is me Ishita and you are watching Ignu पाठशाला। आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 7 का नाम है गवर्नेंस चैलेंजेस एंड चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। तो गवर्नेंस जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन टुडेज वर्ल्ड। अगर हम आज के टाइम पे देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो गवर्नेंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम आज से कुछ समय पहले की बात करें तो गवर्नमेंट का क्या काम था, खाली ओनली इंस्टीट्यूशनल वर्क था। मतलब गवर्नमेंट क्या करती थी, वेलफेयर के लिए काम करती थी, लोगों के पॉलिसीज बनाती थी एंड दैट्स इट। ओवर द टाइम क्या है, जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ग्लोबलाइजेशन आया, वर्ल्ड पूरा मॉडर्नाइज हुआ, तो जो गवर्नेंस है एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आया। ओके, गवर्नेंस क्या है, एक ब्रॉडर देन गवर्नमेंट बिकॉज इट इंक्लूड द पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल एक्टर। अब गवर्नमेंट से गवर्नेंस अलग कैसे है? गवर्नमेंट में हम क्या देखते हैं, खाली गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं। गवर्नेंस में हम क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, ठीक है। मल्टीपल एक्टर जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नेंस के अंदर आता है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी आते हैं गवर्नेंस के अंदर, और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो भी आते हैं गवर्नेंस के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मल्टीपल एक्टर्स जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, ठीक है। It involve the process through which decisions are made and implemented for the welfare of society. गवर्नेंस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अभी जो आइडिया था गवर्नेंस का, ये कब इंपॉर्टेंस में आया या कब इमर्ज हुआ? 1990s के टाइम पे, जिस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने इस आइडिया को बहुत ज्यादा क्या किया, क्रिएट किया, और मतलब एक तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस जो थी वो सेट। नेक्स्ट, जेनेसिस ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पे हम गवर्नेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो जो गवर्नेंस का आइडिया है ये न्यू नहीं है, ठीक है। हम पुराने टाइम से ट्रेडिशनली भी जो गवर्नेंस है उसको देखते आ रहे हैं। हाउ? तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी, ठीक है, अर्थशास्त्र में उन्होंने जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसको कैसे, उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था पूरा डिवाइडेड था, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि जो अर्थशास्त्री वो हमें ये बताती है कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसमें स्टेट जो थी वो कैसे रूल कर रही थी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कमिटी होती थी, उनके उन कमिटी को संभालने के लिए प्रॉपर मिनिस्टर होता था। जैसे आज के टाइम भी हम देखेंगे अगर गवर्नेंस के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, हमारी लेजिस्लेचर अलग है, ठीक है, वहां पे मिनिस्टर्स अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है, ठीक है। या और भी अगर हम अदर गवर्नमेंट ऑफिस देखें तो वहां पे सबका अपना एक क्लियर सेट रोल है कि उनको क्या काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ओके, ट्रेडिशनली जो गवर्नेंस थी उसका मेन काम क्या था, खाली जो पब्लिक फैसिलिटीज है उनको देखना, वेलफेयर एक्टिविटीज देखना, इकोनॉमिक प्लानिंग करना, दैट्स इट। आज के टाइम पे क्या हुआ, चेंज आया है एलपीजी के द्वारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्या चेंज आया है, पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। पार्टिसिपेशन किसका? कॉमन जनता का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। सिविल सोसाइटी के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, एनजीओ हो गए, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग जो है, कुछ लोगों का कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग जो है एक साथ आते हैं, तो वो भी सिविल सोसाइटी के अंदर होते हैं। एक इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे एयर पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, कि इस एरिया में जो है बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन है और सबको प्रॉब्लम्स हो रही है, डिसीज वगैरह हो रही है। तो हम सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है कि भाई सरकार जो है इस एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए मेजर्स ले। तो ये क्या हो गया, एक कम्युनिटी कम्युनिटी ग्रुप बन गया प्रॉपर, जिनका सेम इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो भी सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस ट्रांसफॉर्म द कॉन्सेप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टू गवर्नेंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल एक्टर। यानी पहले क्या था, गवर्नमेंट जैसी पॉलिसी चाहे गवर्नमेंट बना देती थी, लोग इतने अवेयर नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। बट जब टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ, तो लोगों को पता चलने लगा कि हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इस एवोल्यूशन को हम कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, पहले ट्रेडिशनल गवर्नमेंट थी, ठीक है, फिर गवर्नेंस आई, और अब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। देखो नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस।
तो गवर्नेंस का जो प्रॉपर टर्म, ये गवर्नेंस टर्म है, इसकी जो रूट्स है वो हमें देखने के लिए मिलती है कहाँ से? न्यू लिबरल थिंकिंग से। न्यू लिबरलिज्म का मतलब पहले हम समझेंगे। न्यू लिबरलिज्म जो आइडिया है वो आया मिड 1950s के टाइम पे। एंड न्यू लिबरलिज्म का मानना था कि सोसाइटी के अंदर मार्केट जो है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि स्टेट के दबाव मार्केट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो मार्केट्स है उनके पास फ्रीडम हो कि वो जो है फ्रीली काम कर पाए, प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट है वो चीज स्मूथली हो सके। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको मौका मिले, ठीक है, हर चीज जो है स्टेट ना प्रोड्यूस करे। अर्लियर क्या हम देखते थे कि स्टेट जो है सारी चीजें, प्रोडक्ट सर्विसेज एवरीथिंग इज डन बाय स्टेट, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता था उसके अंदर। तो प्राइवेटाइजेशन आया, ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनियां थी उनको प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट ऑनरशिप दी गई, प्राइवेट कंपनियों को ऑनरशिप दी गई इसकी। नेक्स्ट इज लोगों के पास अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम हो, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का एक तरीके से तानाशाही ना हो लोगों पर, लोगों के पास अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम हो, लोगों के पास राइट्स हो, लोग बोल सके। स्टेट इंटरवेंशन कम हो जाए, यानी कि जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, उसके अंदर स्टेट का इंटरवेंशन क्या हो कि रूल्स एंड रेगुलेशन वो सेट करे, बाकी मार्केट फ्रीली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो जहां पर मल्टीपल कंपनियां आए, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाए, और जो कॉमन सिटीजन है वो उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंज्यूम करे। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नेंस का मतलब क्या है। देखो ये डेफिनेशन अच्छी है, आप इसको लिख सकते हो सेपरेट। कहीं पे भी जब गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले ये डेफिनेशन कोट करो। गवर्नेंस का मतलब क्या है? वो प्रोसेस जहां पे डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू इंटरेक्शन अमंग मल्टीपल एक्टर, जहां पर मल्टीपल एक्टर जो है आपस में कॉपरेट होके, कोलैबोरेट होके काम कर रहे हैं, किसके लिए? सोसाइटी की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बनाने के लिए। मल्टीपल एक्टर्स में कौन कौन आ गया? गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर हो गया, और सिविल सोसाइटी एंड कॉमन सिटीजन्स, ठीक है। अब वर्ड जो गवर्नेंस है, ये आया कहां से? काइबेरियन, काइबेरियन ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू गाइड, गाइड करना। ऐसी गवर्नेंस क्या काम करती है? गाइड करने का काम करती है, ठीक है। अगर हम एक शिप की अगर एक शिप है, ठीक है, शिप पे अगर जो ऑनर है, जो स्टीयरिंग संभाल रहा है शिप का, तो वो क्या करता है? वो क्या देता है? दिशा देता है ना, डायरेक्शन देता है ना शिप को, कि इधर मोड़ेगा तो लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है, राइट साइड मोड़ेगा तो राइट साइड जाएगा। क्यों देता है वो दिशा? ठीक है, क्यों वो डायरेक्ट करता है अपनी शिप को राइट या लेफ्ट? टूवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल, उसको कहीं जाना होगा, कोई डेस्टिनेशन होगी जहां पे पहुंचना होगा, तो उस हिसाब से शिप को चलाता है। ऐसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती है टू अचीव देयर डिजायर्ड गोल, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ने गोल सेट किया होता है उसको अचीव करने के लिए गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट, ओके। कभी भी गवर्नेंस को गवर्नमेंट गवर्नमेंट से मत जोड़ना। गवर्नेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है जहां पर हमारा प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी इंक्लूड होती है। गवर्नमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है जहां पर मतलब गवर्नमेंट क्या है? एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है, ठीक है, और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। वेरस गवर्नेंस क्या है? एक ब्रॉडर प्रोसेस है इन्वॉल्विंग नेटवर्क इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट एक्टर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है? लॉ एंड पॉलिसीज रेगुलेशन बनाना। प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है? अब गवर्नेंस के अंदर हम देख रहे हैं क्या काम है प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का काम है सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन देना थ्रू इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, सर्विस डिलीवरी। कंपनी का क्या काम होता है? बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रोडक्ट बनाना, सर्विसेज बनाना, है ना। नेक्स्ट, सिविल सोसाइटी का क्या काम है? पार्टिसिपेट करना इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे जो कॉमन जनता है खुश नहीं है, तो लोग कहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे कि भाई हम इस पॉलिसी से, इस लॉ से खुश नहीं है? लोग अपनी आवाज उठाएंगे, है ना, डिसीजन मेकिंग में, कि भाई अगर ये बिल लाया जा रहा है तो ये बिल जो है हम लोगों के लिए सही नहीं है, ये लॉ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। एज वेल एज अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर जो है कोई भी चीज को लेके डोमिनेट कर रहा है, अपनी तानाशाही चला रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी हमारी गवर्नमेंट करती है। पर उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? कॉमन जनता, जो इम्पैक्ट हो रही है उस चीज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइवेट सेक्टर के सारी कंपनियां मिलकर डिसाइड करती हैं कि भाई हम जो है, जो एसेंशियल गुड है, जैसे कि आटा, दाल, चावल, इन सब पे रेट बढ़ा देंगे, ठीक है, इन सब पे प्राइस बढ़ा देंगे, तो गवर्नमेंट का काम है वहां पे इंटरवीन करना कि नहीं, एक प्रॉपर एमआरपी, ठीक है, कि इससे ज्यादा आप इस प्रोडक्ट को महंगा सेल नहीं कर सकते, नहीं बेच सकते।
तो ये सब बनाने का काम कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। और आवाज कौन उठाता है? सिविल सोसाइटी के लोग। नेक्स्ट वी विल सी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ गवर्नेंस। अब लाइन के अकॉर्डिंग लाइन ने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट बताए गवर्नेंस के, डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया है। कैसे? पहले हम देख लेते हैं गवर्नेंस को गवर्नमेंट से रिलेट किया है, ठीक है। तो गवर्नेंस जब गवर्नमेंट के टर्म में हम समझेंगे तो उसका मतलब क्या है? जो भी एक्टिविटीज स्टेट कर रही है, ठीक है, लॉ बनाना, पॉलिसी मेकिंग करना, स्कीम्स बनाना, ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटीज जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसको हम कनेक्ट करेंगे विद गवर्नेंस। अब गुड गवर्नमेंट क्या है? गुड गवर्नमेंट वो है जो अकाउंटेबल हो टू देयर सिटीजन्स। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई कि भाई हम 100 लोगों का, सॉरी 100 दिनों का रोजगार देंगे, ठीक है, गांव के अंदर। तो इस स्कीम में पैसा भी लगेगा, है ना। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट ने जितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब जनता को कैसे पता चलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सही तरीके से यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, या करप्शन हो गया है ना, जो मिनिस्टर्स थे वो ही खा गए। तो गवर्नमेंट, जो कॉमन जनता है, वो वो क्या इंफॉर्मेशन जान पा रही है स्कीम्स के बारे में? तो ये बताती है अकाउंटेबिलिटी किसी भी सरकार की, कि सरकार जो है जो भी प्रोजेक्ट लेके आ रही है उसके बारे में जो कॉमन सिटीजन है, जनता है, उनको कितना पता है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है? सोशल ऑडिट नाम का एक टूल है, ठीक है। इंडिया में क्या है? सोशल ऑडिट नाम का एक टूल है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स वगैरह इम्प्लीमेंट करती है ना गांव वगैरह पे, गांव में, तो हम सोशल ऑडिट के थ्रू देख सकते हैं कि भाई इस स्कीम में गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितना बेनिफिट हुआ, सारी चीजें हम सोशल ऑडिट के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नेंस बियॉन्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलावा अगर हम गवर्नेंस को देखें तो हम कैसे देखते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर विद नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि जो एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी के लोग हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गया, ये लोग क्या है? कोलैबोरेट होके काम करें टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 6 डायमेंशन। अब रोड्स ने आइडेंटिफाई किया है गवर्नेंस को 6 डायमेंशन से, ठीक है। पहला, गवर्नेंस के अंदर उन्होंने बताया है कि जो स्टेट है उसका मिनिमल रोल होता है। मिनिमल रोल का मतलब क्या है? कम से कम इंटरफेरेंस। सेकंड, उन्होंने बताया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट का काम है खाली रूल्स और रेगुलेशन बनाना, ठीक है। जैसे इकोनॉमी के टर्म्स में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट क्या करती है? मार्केट के अंदर, एक सेकेंड, मार्केट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, बाकी मार्केट जो है फ्रीली गवर्न होता है, ठीक है। फ्री कंपटीशन होता है कंपनियों के बीच में, कंपनीज के बीच में। बट जैसे आप देखोगे टैक्स लगाना, है ना, जैसे टोबैको जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उन पे ज्यादा टैक्स लगाती है, जो बेसिक नेसेसिटी गुड्स हैं उन पे कम टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है, बाकी जो काम है मार्केट फ्रीली रेगुलेट होता है कॉम्पिटिटिवली। नेक्स्ट हम देखेंगे गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का भी मैंने आपको पहले बताया कि जब गवर्नमेंट अपनी जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है, तो हम उसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। फोर्थ इज सोशो कार्बोनेटिक सिस्टम। सोशो कार्बोनेटिक का सिस्टम का मतलब है जहां पर डिफरेंट एक्टर्स मिलके, ठीक है, डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर्स मिलके एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है, सोसाइटी के लिए काम कर रही हूँ। नॉन स्टेट एक्टर कौन से हो गए? मार्केट, सिविल सोसाइटी, ठीक है। मार्केट और सिविल सोसाइटी, ठीक है। जब ये सब लोग मिलके किसके लिए काम कर रहे हो? टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क में हम क्या देख रहे हैं? जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हो बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब एग्जांपल अगर हम ले कि जैसे कि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएट एजेंसीज बाय पासेस लोकल गवर्नमेंट यूजिंग स्पेशल पर्पस बॉडी टू डिलीवर सर्विस एंड इनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो कुल मिला के इसका सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क का मतलब है जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करें, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करें। इसका हम एग्जांपल देखें अभी करंट टाइम में, ब्रिटिशर्स वाला भूल जाओ, करंट टाइम में बताऊं, जैसे फ्लाईओवर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, मेट्रो बनती है, तो क्या उसको गवर्नमेंट बना रही है? बना गवर्नमेंट रही है, ट्रू है, गवर्नमेंट सिर्फ पैसा दे रही है, ठीक है। बना कौन रहा है? प्राइवेट कंपनियां बना रही है बड़ी बड़ी। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस रिफर्स टू द इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। सेम वही बात कि किसी भी गवर्नेंस, किसी भी कंट्री की गवर्नेंस की क्या क्वालिटी है, ठीक है, वो हम कैसे पता लगा पाएंगे? स्टेट की एक्टिविटीज देख के, कि स्टेट जो भी एक्टिविटीज कर रही है, पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग, ठीक है, स्कीम्स वगैरह बनाना, क्या वो लोगों की तरफ अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, क्या लोग उससे खुश हैं? यही
चेक करती है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस एक कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसी कंट्री के अंदर गुड गवर्नेंस है? पहला, वहां के लोग कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, जो भी कानून है उस देश का वो सभी लोगों पर इक्वली अप्लाइड होना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, लॉ बना रही है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, स्कीम के अंदर, तो वो लोगों के बारे, लोग जो है उस चीज के बारे में अवेयर हो, उनको पता हो कि अगर गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए स्कीम के अंदर लगाए हैं तो उससे हम कॉमन जनता को कितना बेनिफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, कि अगर 50 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पा रही है कि भाई उन्होंने 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो कहाँ कहाँ पे किया, दैट मीन्स क्या है, लूप होल है हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, है ना, हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लूप होल है, कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो हमेशा आंसरेबल होनी चाहिए अपने एक्शंस के लिए कॉमन जनता को। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिवनेस, गवर्नमेंट को हमेशा क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो कॉमन जनता की नीड है, कंसर्न है, जो भी उन्हें इश्यूज है। नेक्स्ट, इक्विटी एंड इक्विटी, एक सेकेंड क्या हो रहा है, गर्मी सब चढ़ के बोल रही है, एकदम जून का महीना है। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, बट हमें ज्यादा ध्यान किसकी तरफ देखने देना चाहिए, वीकर सेक्शन की तरफ, मार्जिनलाइज ग्रुप की तरफ। इफेक्टिवनेस, जो रिसोर्सेज हैं उनको एक पॉजिटिव मैनर में यूटिलाइज करना चाहिए जिससे जो भी डिजायर्ड गोल है उसको हम अचीव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम डेवलपमेंट पॉलिसीज बना रहे हैं, हम नहीं मतलब स्टेट बनाती है, तो स्टेट को इस टाइप से डेवलपमेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए, इस टाइप से प्लान करना चाहिए चीजों को कि हम जो है सेटिस्फाई कर पाए करंट की नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन की नीड। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर क्या है, ये तो हमने कुछ इंडिकेटर देख लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड बैंक ने दिए हुए हैं इंडिकेटर वो क्या है, पहला 3 डायमेंशन है। ठीक है, पहला है सिलेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो कॉमन जनता है वो खुद ही अपनी सरकार का चयन कर रही है, चुन रही है, चुनाव कर रही है, एंड जब चाहे वो उसको रिप्लेस कर सकती है। जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हर 5 ईयर में क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, अगर जो करंट गवर्नमेंट है उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो हम हर अगले इलेक्शन में हटा देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कैपेसिटी। नेक्स्ट मेजर किया जाता है कि जो करंट गवर्नमेंट है, जो वो पॉलिसी बना रही है, क्या क्या वो अच्छे से डिलीवर कर पा रही है सर्विसेज, उस पॉलिसी का आउटकम क्या पॉजिटिव निकल के आ रहा है, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचा पा रही है, नहीं पहुंचा पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन, कंट्रोल ऑफ करप्शन, यानी कि इसके अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने कार्यकाल में कितना करप्शन पे कंट्रोल कर पाई है और कितना पॉजिटिवली वर्क कर रही है। ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस क्या है गवर्नेंस के अंदर, तो पहला है ब्यूरोक्रेटिक चैलेंज। ठीक है, लोग जो हैं, लोग नहीं, जो मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, न्यू जो चीजें हैं उनको अपनाना नहीं चाह रहे, वो पुरानी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी पे ही चल रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिलेज होते हैं। ठीक है, किस चीज में डिले होते हैं, कोई भी पॉलिसी लाने में डिले होता है। ठीक है, या कोई भी काम है तो वो रुका रहता है। हम अक्सर सुनते हैं कि जो सरकारी काम है वो हमेशा जो है, जो 1 महीने का काम होगा ना वो 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। नेक्स्ट, करप्शन बहुत ज्यादा वीक बना रहा है। ठीक है, गवर्नेंस को, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है समटाइम फेल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, यानी कि गवर्नमेंट जो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक बिहार का एक ऐसी शॉर्ट्स में वीडियो आ रहा था कि ब्रिज बनाया बिहार गवर्नमेंट ने, तो वहां पे हाथ से वो ब्रिज टूट रहा है, तो आप सोचो कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उस ब्रिज पे कहाँ गया, वो पैसा सारा करप्शन में गया। अगर हाथ से वो ब्रिज टूट रहा है तो जब उसमें बाइक गाड़ियां दिन रात चलेंगी तब उसका क्या हाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ा है और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी है। ठीक है, अब भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो भारतीय कंपनियां हैं वो तो हैं, एज वेल एज बाहर से कंपनियां आ रही हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया के अंदर, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट, सोशल इनइक्वालिटी, जो गैप बढ़ रहा है रिच और पुअर के बीच में। ठीक है, मिडिल क्लास जो सफर कर रहा है, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल challenges. Information technology has created issues such as cyber crime, digital security and privacy concern. आप देख रहे हो एआई
एआई कहाँ तक पहुंचता जा रहा है। स्कैम में भी अब एआई दिखने लगा है कि भाई ओटीपी स्कैम जो हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, फोटोज कैसे, मतलब बहुत ही बेकार कंडीशन है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सिटीजन एक्सपेक्टेशन। सिटीजन नाउ एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी सर्विसेज एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन, बिकॉज हम इतने ज्यादा अवेयर हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो उस अवेयरनेस की वजह से जो सिटीजन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो गवर्नमेंट से बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट, मेजर गवर्नेंस गैप। अब मेजर गवर्नेंस गैप हम देखेंगे, पहला है इंफॉर्मेशन गैप। जो कॉमन सिटीजन है उनको इक्वल एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटी गैप। गवर्नमेंट के अंदर इनसफिशिएंट स्किल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना पा रही, वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। थर्ड पॉइंट है फिजिकल गैप, यानी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको गवर्नमेंट अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव गैप। एडमिनिस्ट्रेटिव गैप क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज में नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू एक्चुअल फंक्शनल एरिया, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इज पॉलिसी गैप, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसका उस पॉलिसी से अच्छा आउटकम नहीं आ पा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज चैलेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म हैव सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का पहले क्या काम होता था, खाली लॉ बनाना, पॉलिसी मेकिंग करना, बट अब हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन जनता भी पार्टिसिपेट कर रही है इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ से जो सोसाइटी है, सोसाइटी कह रही हूँ मैं, जो गवर्नेंस है उसका रोल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आज की अगर हम ब्यूरोक्रेसी देखें तो मोर सिटीजन ओरिएंटेड है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई लोग जो है बहुत ज्यादा अवेयर है हर चीज के बारे में, तो जनता सवाल उठाती है। अकॉर्डिंग टू हैक्यू ब्यूरोक्रेसी हैज शिफ्टेड। पहले क्या था, डेवलपमेंटल रोल था, अब क्या है, मैनेजरियल रोल है। पहले क्या था, लीडिंग रोल था, अब क्या है, फैसिलिटेटिंग रोल है। यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट पहले क्या ध्यान देती थी, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान देती थी। अब गवर्नमेंट चीजों को मैनेज करने पे ध्यान दे रही है। पहले हर चीज में गवर्नमेंट लीड करती थी, हर प्रोडक्ट गवर्नमेंट बनाती थी, सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, बट अब क्या हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट खाली रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रही है। ओके, पहले गवर्नमेंट ज्यादातर सिटीजन ओरिएंटेड देखती थी। सिटीजन ओरिएंटेड मतलब कॉमन जनता के वेलफेयर के लिए काम करती थी। अब गवर्नमेंट कॉमन जनता के वेलफेयर के लिए काम तो कर रही है, प्लस वो ये भी देख रही है कि कॉमन जनता की एक्सपेक्टेशन क्या है गवर्नमेंट से, ठीक है। मतलब अगर हम इसको एक कॉमन भाषा में समझना चाहें तो सिटीजन के वेलफेयर के लिए भी काम करिए, एज वेल ये भी देख रही है कि कस्टमर सेंटर्ड रोल का मतलब क्या होता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट लाए हैं खरीद के, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हाँ भाई ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लीनर लाई हूँ, ठीक है, तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होंगी उस क्लीनर से, यही होगी कि ये मेरे घर में अच्छे से साफ सफाई करे, है ना। अगर मैं माइक्रोवेव ओवन लाई हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन उस प्रोडक्ट से यही होगी कि मतलब जो मैं खाना बनाऊं उसमें अच्छे से बने, ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। सो ऐसे ही सिटीजन गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब गवर्नमेंट जो है हमारे बारे में सोचे, ठीक है। लास्ट है, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंजिंग ब्यूरोक्रेटिक रूल। अब ये जो चेंज आया है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसके लिए क्या फैक्टर इन्वॉल्व है। फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है वर्ल्ड का, उसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है। थर्ड, सिटीजन पार्टिसिपेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, सबके हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, इंटरनेट है सबके पास, तो इसकी वजह से लोग क्या है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अवेयर है चीजों के बारे में। फोर्थ इज सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ा है, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट रिक्वायर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, सिक्योरिटी कंसर्न कैसे बढ़ा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, आपस में ट्रेड बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, यानी कि गवर्नमेंट किस टाइप के डेवलपमेंट पे ध्यान दे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे ध्यान दे, जहां पर गवर्नमेंट जो है सोशल जस्टिस इंश्योर करे। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है, सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो एम्प्लॉयमेंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी डिमांड, सिटीजन डिमांड ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना रही है, कोई भी स्कीम ला रही है, तो सिटीजन चाहते हैं कि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो हमें, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने अगर 10 लाख रुपए किसी स्कीम पे लगाया है, 10 लाख रुपीज किसी स्कीम पे इन्वेस्ट किए हैं, तो कैसे इन्वेस्ट किए हैं और कितना बेनिफिट आया है उसका,
ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है, अब उनको क्या बनना पड़ेगा, सिटीजन सेंट्रिक बनना पड़ेगा, यानी कि सिटीजन्स के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा, लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हुआ है उसकी वजह से उठ के आ रही हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और फॉर दिस होल पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन।